Hello everyone, myself Akshat Singh and I'm a second year MBBS student at SNMC आगरा। तो यार हम लोग कर रहे थे अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी का ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हमने अभी तक देख लिया था अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग करने से पहले हम देखते हैं अबाउट द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हमारे पास हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्रीदिंग करते हुए हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं हम एटमॉस्फेयर से एंड वी एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर, ठीक है। देन क्या होता है, जो हमने हमारी जो एयर हमने इनहेल की है विच इज़ ऑक्सीजन रिच एयर, उसका हम डिफ्यूजन होता है हमारे पास from alveoli into the blood capillaries and हमारा जो CO2 है blood से आता है alveoli में, ठीक है, from where it is released out of the lungs and the body। then हमारे पास इन gases का transport होता है, यानी कि ऑक्सीजन का हमारे पास जो है transport होता है by the blood to the tissues। then हमारे पास ये टिश्यूज़ से डिफ्यूज़ करता है इनटू द ब्लड से टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ करेगा एंड जो टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास वो इस ऑक्सीजन को हमारे पास यूज़ करते हैं टू फॉर देयर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड इट बेसिकली रिजल्ट्स इनटू द रिलीज ऑफ CO2। देन ये जो CO2 हमारा रिलीज होता है फ्रॉम द टिश्यूज़ इज़ बेसिकली carried by the blood to the alveoli and from alveoli it is released out of the body। तो ये हमारा मोटा मोटा रहता है पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस। अब हमें देखना है अबाउट कि हम बेसिकली एयर को इनहेल एंड एक्सहेल कर कैसे पाते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट हमारे पास द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी हैव इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। यू माइट बी ऑलरेडी नोइंग अबाउट इट। इंस्पिरेशन में क्या कर रहे थे हम कि एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और वी कैन से दैट द एल्वुलर एयर विच इज रिच इन CO2 इज रिलीज्ड आउट एंड एटमॉस्फेरिक एयर विच इज रिच इन ऑक्सीजन इज इनहेल्ड और ड्रॉन इन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द इंस्पिरेशन फर्स्ट। अच्छा, इंस्पिरेशन से करने से पहले, अच्छा जो हम ये इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कर रहे हैं, या जो भी हमारे पास ये जो मूवमेंट हो रहा है एयर का, दिस मूवमेंट ऑफ एयर इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो भी हमारा एक्सचेंज हो रहा है या जो हम कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ें किसकी वजह से हैं, दैट्स ऑल अबाउट बेसिकली ड्यू टू द ग्रेडियंट। हमारे पास कुछ ना कुछ ग्रेडियंट होना चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्ट और द मूवमेंट ऑफ एयर, है ना। पहला तो हमारे पास क्या हो गया, दैट देयर शुड बी अ ग्रेडियंट। द सेकेंड थिंग इज द मसल्स, दैट इज द डायफ्राम, एंड वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स विच आर द एक्सटर्नल एंड द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। हमारे रिब्स के बीच में एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं बेसिकली फॉर दिस प्रोसेस और द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंस्पिरेशन फर्स्ट। सो बेसिकली इंस्पिरेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमने बात की हमें ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, यानी कि विद इन द लंग्स जो हमारा प्रेशर है वो कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। यानी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और हमारा जो लंग्स हैं उनका प्रेशर कम है, तो मूवमेंट कहाँ होगा एयर का, फ्रॉम एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। क्लियर। हमें क्या करना है, हमें अपना जो प्रेशर है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है, वो डिक्रीज करना है सो दैट एयर कैन मूव फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स। यानी कि हमें जो है नेगेटिव प्रेशर
क्रिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसके लिए क्या होता है हमारा, देखो नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स से दिस इज द थोरेसिक कैविटी, ठीक है, हमारे लंग्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंड नॉर्मली जो डायफ्राम है, दिस इज द डायफ्राम, ठीक है, नॉर्मली डायफ्राम इस तरीके से डोम शेप्ड होता है, लेकिन जब हमें इंस्पिरेशन करनी है, सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन हमारा डायफ्राम का जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम हमारा डायफ्राम क्या करता है, नीचे की तरफ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब जब डायफ्राम नीचे की तरफ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये हम क्या करेगा, इसकी वजह से देखो डायफ्राम नॉर्मली दिस वाज द पोजीशन ऑफ द डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बेसिकली हमारा जो वॉल्यूम है हमारी थोरेसिक कैविटी का, हमें एक तरीके से वॉल्यूम बढ़ाना है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस अबाउट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका हमारे थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज करना है, जिससे कि वहाँ पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस है, दिस इज द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हमें अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो हमने क्या किया, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन करा दिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड इस तरीके से यहाँ पे जो है ये डायफ्राम की पोजिशनिंग हो जाएगी, तो हमारा जो है वॉल्यूम हमारा एंटीरियो पोस्टीरियर बढ़ गया। अब जब हम नोटिस करेंगे सब कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो इनहेलेशन के दौरान हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे जो रिब्स हैं दे आर बेसिकली ऐसे तो ऊपर की तरफ उठते हैं। इट मीन्स हमारा जो वॉल्यूम है वो डोर्सो वेंट्रली है ना, जो डोर्सो वेंट्रली जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है बाय द रिब्स की मदद से। तो हमने क्या देखा कि हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो हो रहा है कि रिब्स जो होते हैं वो लिफ्ट अप हो रहे हैं। लिफ्ट अप कैसे हो रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा एंड उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो है रिब्स जो रहते हैं हमारे वो लिफ्ट अप होते हैं, ऐसे लिफ्ट अप हो रहे हैं विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो जब हमारे पास बेसिकली हमारा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है जिसकी वजह से जो हमारा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर होता है वो कम हो जाता है एंड इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होता है, वही सिमिलर इफेक्ट हमको देखने को मिलता है हमारे पल्मोनरी यानी कि हमारी थोरेसिक कैविटी जो है उसमें जो प्रेशर चेंज होगा वही सिमिलर प्रेशर चेंज हम या प्रेशर ग्रेडियंट या है ना, वही सिमिलर ग्रेडियंट हमको देखने को मिलता है हमारे लंग्स में, ठीक है। सो बेसिकली दैट सिमिलर इंक्रीज इन द वॉल्यूम विल ऑल्सो बी सीन इन द लंग्स। अब वॉल्यूम लंग्स में बढ़ गया है यानी कि लंग्स के अंदर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो हम कहते हैं वो डिक्रीज हो गया है। अब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा हमारे पास, so that will lead to that basically forces the air from outside to move into the lungs and that is basically inspiration, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास जो है ऑक्सीजन रिच एयर हम इनहेल कर पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं अब वो मसल्स रिलैक्स होंगी, ठीक है। तो जब हमारे पास इन मसल्स का रिलैक्सेशन होता है so that ultimately leads to decrease the वॉल्यूम कम होगा एंड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा स्लाइटली हमारे पास। किससे प्रेशर इंक्रीज होगा, टू दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा विच विल लीड टू एक्सपल्शन ऑफ एयर आउटसाइड द लंग्स। सो दैट इज बेसिकली एक्सपीरेशन। सो एक्सपीरेशन में क्या हो रहा है हमारा कि इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है टू दैट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो क्योंकि हुआ क्या हमारे पास जो डायफ्राम है वो नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, उसका रिलैक्सेशन हो गया एंड जो हमारी
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी उनका भी रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो रिब्स जो है वो और स्टर्नम वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया, प्रेशर बढ़ गया, है ना। एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से देयर विल बी एक्सपल्शन ऑफ एयर आउट ऑफ द लंग्स एंड दैट इज बेसिकली द एक्सपिरेशन। सो इतना ही है यार हमारे पास अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, दैट इज इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो मोटा मोटा हमें यही समझना था कि इंस्पिरेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, कि हमारी जो डायफ्राम है एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे पास जो हमारा थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से सिमिलर इंक्रीज हमको देखने मिलेगा इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। एंड जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर जो है लंग्स का वो कम हो जाएगा। सो ड्यू टू द प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास जो मूवमेंट होता है एयर का फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होता है, ये हो गया इंस्पिरेशन। एंड जब ये मसल्स हमारी रिलैक्स होंगी तो ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ दीज मसल्स दैट इज द डायफ्राम, उसका रिलैक्सेशन हुआ। तो एंड दूसरा हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जब इनका रिलैक्सेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। और प्रेशर अगर बढ़ता है तो हमारे पास ऑटोमेटिकली द एयर विल बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स एंड दैट इज अबाउट द एक्सपिरेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस mechanism of breathing. Thank you.